धौलपुर में कम होने लगा चंबल नदी का उफान, बाढ़ प्रभावित गांवों को भी राहत। 12 घंटे में 1.70 मीटर कम हुआ जलस्तर। चंबल नदी की बाढ़ से जूझ रहे धौलपुर जिले के करीब 100 गांवों के लिए राहत भरी खबर है। अब चंबल नदी का उफान धीरे धीरे कम होने लगा है और आज गुरुवार को करीब 12 घंटे में चंबल नदी के जल स्तर में 1.70 मीटर की कमी दर्ज की गई है। धौलपुर शहर के मोरौली इलाके के गांव बाड़ी, सरमथरा और राजाखेड़ा आदि क्षेत्रों के कुछ गांव में भी चंबल नदी का पानी उतरा है। ऐसे लोगों को कुछ राहत मिली है, लेकिन बाढ़ के पानी के उतर जाने के बाद लोगों के सामने तथा प्रशासन के सामने पानी से फैलने वाली बीमारियों को रोकना एक बड़ी चुनौती है। वहीं बाढ़ के पानी ने तांडव मचा दिया है और सब कुछ गाँव में अस्त व्यस्त हो गया है। सिंचाई विभाग धौलपुर के जेएन सियाराम ने बताया कि बुधवार रात 9 बजे से गुरुवार सुबह 8 बजे तक चंबल नदी का जलस्तर स्थिर था, लेकिन आज सुबह 8 बजे से हर घंटे 10 से 20 सेंटीमीटर जलस्तर कम होना शुरू हो गया है। उन्होंने बताया कि गुरुवार शाम को 8 बजे चंबल नदी का जलस्तर 143 मीटर दर्ज किया गया, जबकि एक दिन पहले बुधवार को रात 9 बजे चंबल नदी का जलस्तर 144.70 मीटर था। हालांकि अभी भी चंबल नदी खतरे के निशान से करीब 12.5 मीटर ऊपर बह रही है। वहीं धौलपुर के पुराने पुल से करीब 1.25 मीटर ऊपर बह रही है। चंबल नदी का जल स्तर कम होने से लोगों ने राहत की सांस ली है। हालांकि अभी भी चंबल नदी से धौलपुर जिले के करीब 50 गांव प्रभावित हैं। वहीं आज राजाखेड़ा विधायक रोहित बोरा ने जिला कलेक्टर सहित अन्य अधिकारियों के साथ राजाखेड़ा इलाके के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से जिला कलेक्टर के साथ स्थानीय लोगों को बाढ़ से बचने के लिए स्थायी हल खोजने की चर्चा की, जिसमें ऊंचे स्थानों पर स्थित सरकारी जमीन से ग्रामीणों को प्लॉट उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई। वहीं भाजपा नेता अशोक शर्मा ने भी राजाखेड़ा क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और ग्रामीणों से उनकी समस्याएं जानी तथा हर संभव उनकी मदद करने का आश्वासन दिया। नाती की मौत के 1.5 घंटे बाद सदमे में दादी की मौत। मेहंदपुरा गांव की है घटना। धौलपुर जिले के दियोली थाना इलाके के गांव मेहंदपुरा में आज गुरुवार दोपहर बड़ी दर्दनाक घटना घटित हुई है, जिसमें नाती की मौत का सदमा दादी नहीं झेल पाई और नाती की मौत के करीब 1.5 घंटे बाद उसकी दादी की मृत्यु हो गई। इस घटना ने परिजनों सहित पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया है। जानकारी के अनुसार करीब 15 वर्षीय सनी पुत्र भूप सिंह जाटव निवासी मेहंदपुरा को करीब पिछले 2 वर्ष से टीबी की बीमारी थी, जिससे आज दोपहर में उसकी मृत्यु हो गई। सनी की मृत्यु के बाद परिवार में कोहराम छा गया और चीख पुकार मचने लगी। इस दौरान मृतक सनी की 60 वर्षीय दादी कुनिया पत्नी टीकाराम जाटव की भी नाती की मृत्यु के सदमे के कारण अचानक तबीयत बिगड़ गई। इस पर परिजन उसे जिला अस्पताल धौलपुर लाने लगे। घर से निकले ही थे कि पुनिया की भी मृत्यु हो गई, जिसके बाद दोनों के शवों को एक साथ घर पर रखा गया और साथ में शाम के समय अंतिम संस्कार किया गया। इस दर्दनाक घटना ने पूरे परिवार सहित गांव के लोगों को झकझोर कर रख दिया है। शनि के पड़ोसी परसोत्तम जाटव और गांव के ही निवासी संतोष पचौरी ने बताया कि शनि की मृत्यु का सदमा उसकी दादी सहन नहीं कर पाई, जिससे थोड़ी देर बाद दादी की भी मृत्यु हो गई। इस घटना से गांव में शोक छा गया है। जिला प्रभारी मंत्री भवन लाल ने किया बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा, हालातों का लिया जायजा। जिला प्रभारी मंत्री भजनलाल जाटव आज गुरुवार को दोपहर सर्किट हाउस धौलपुर पहुंचे, जहां से वे जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने निकले। प्रभारी मंत्री ने राजाखेड़ा क्षेत्र के अंडवापुरैनी इलाके का दौरा कर जलभराव तथा बाढ़ की स्थिति की जानकारी ली। इस दौरान स्थानीय विधायक रोहित बोरा, जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल सहित अन्य अधिकारी साथ रहे। प्रभारी मंत्री ने जिला कलेक्टर से चंबल नदी के जल स्तर में हुई बढ़ोतरी, निचले इलाकों में जलभराव तथा राहत और बचाव कार्य के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने ग्रामीणों से बात की तथा कहा कि प्राकृतिक आपदा की इस घड़ी में राज्य सरकार पीड़ितों के साथ है तथा सरकार की ओर से हर संभव मदद दी जाएगी।
प्रभारी मंत्री ने प्रभावित इलाकों के लोगों के लिए भोजन तथा चिकित्सा की सुविधा कराने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने प्रभारी मंत्री को अवगत कराया कि बाढ़ प्रभावित गांव में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने तथा जल से घिरे गांव में भोजन तथा चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एसडीआरएफ की 4 टीमें जिले में तैनात हैं। साथ ही चिकित्सा सुविधाओं के लिए मोबाइल क्लिनिक तथा मेडिकल टीम तैनात की गई है। आवश्यक दवाओं का वितरण किया जा रहा है। इस दौरान जिला पुलिस अधीक्षक केशर सिंह शेखावत, सीईओ जिला परिषद चेतन चौहान, उपखंड अधिकारी ब्रजेश मंगल सहित अन्य अधिकारी व जनप्रतिनिधि साथ रहे। दौरे के बाद जिला प्रभारी मंत्री ने कलेक्ट्रेट में अधिकारियों की बैठक ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मैंने जिला कलेक्टर साहब को कहा है कि जो निचाव वाला क्षेत्र है, जहाँ बहाव वाला क्षेत्र है, जहाँ पानी आ जाता है, और वो हर साल की बात है, कोई पहली बार आया नहीं, पिछली बार भी आया था, 2019 में आया था, हर जगह वो डूब जाते हैं। तो हमारी कोशिश रहेगी जो परिवार डूब के क्षेत्र के अंदर हैं उनको कहीं सुरक्षित स्थान पर हम लोग जगह दें। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग अवगत कराएंगे, तो निश्चित तौर पर उस पर गौर करके उनको हम चाहते हैं कि रहने के लिए कम से कम ज़मीन मिले। परंतु ये भारतवर्ष का और राजस्थान का कल्चर रहा है कि मकान और माटी से लगाव रहा है। मकान और माटी को आदमी मरते दम तक छोड़ता नहीं है। तो हमने उनको भी समझाइश की है कि भाई आप लोग भी थोड़ा समझिए। तो उन्होंने फिर कहा है कि साहब देखो हम लोग बिल्कुल प्रयास करेंगे, क्योंकि जो जिसके घर में ईंट जिसने अपनी मेहनत की कमाई से लगाई है उस घर को वो छोड़ना नहीं चाहता, और जिस खेत में उसने हल चलाया हो उस वो खेत को नहीं छोड़ना चाहता है कि भाई दूरी पर हम हो जाए। हमने को समझाइश करी है, तो वो समझने के बाद बैठे। बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने किया बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा। बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने आज चंबल से सटे बाढ़ग्रस्त कई गांवों का दौरा किया और ग्रामीणों से उनकी समस्या जानी। उन्होंने मौके से ही मोबाइल पर बात कर उपखंड प्रशासन को समस्या समाधान के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने ग्रामीणों को आश्वासित किया कि उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी। आपातकालीन समय में उन्होंने प्रशासन के साथ ग्रामीणों, जनप्रतिनिधियों और समाज सेवियों से लोगों का सहयोग करने की अपील की है। उन्होंने गांव शेवरपाली, खरेरपुरा और बुढ़ावली के लोगों से मौके पर पहुंचकर हालात जाने और उनके खाने पीने के साथ संबंधित मेडिकल टीम और रहने के लिए सुरक्षित स्थान को लेकर भी अधिकारियों से चर्चा की। इस दौरान उनके साथ सदर थाना अधिकारी योगेंद्र सिंह और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। दिल्ली से मजदूरी कर घर लौटा युवक चंबल किनारे से लापता। जिले के राजाखेड़ा के चंबल बाढ़ प्रभावित गांव हेत सिंह का पुरा का युवक विजय सिंह बुधवार को दिल्ली से मजदूरी कर वापस अपने घर आया था। इस दौरान वह घर पहुंचने से पहले ही चंबल किनारे से अचानक लापता हो गया है, जिसका आज पूरे दिन भी कोई सुराग नहीं लग सका है। जहां ग्रामीण दबेश्वर में उसको चंबल में डूबने की बात कह रहे हैं, वहीं प्रशासन को उसके बारे में अब तक कुछ पता नहीं है। जानकारी के अनुसार राजाखेड़ा के चंबल बाढ़ प्रभावित गांव हेत सिंह का पुरा का रहने वाला विजय सिंह पुत्र भूप सिंह उम्र 32 वर्ष दिल्ली में मजदूरी कर परिवार का गुजारा करता है। बाढ़ की खबर सुनकर वह बुधवार शाम को 4 बजे राजाखेड़ा पहुंचा। इसके बाद वह अंधियारी गांव की रपट से एसडीआरएफ की बोट से हेत सिंह का पुरा गांव उतर गया, जिसके बाद उसका अब तक कोई भी सुराग नहीं चल सका है। ग्रामीणों ने बताया कि उसका पैर फिसल गया और वह चंबल के तेज बहाव में समा गया। तब से उसका कोई पता नहीं चल सका है। ग्रामीणों ने बताया कि घटना की सूचना पुलिस और सांसद को भी दी गई, लेकिन इसकी कोई तलाश नहीं कर पाया। गायब हुए युवक के परिवार में भी कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है। ग्रामीणों ने बताया कि विजय सिंह के 3 मासूम बच्चे हैं। सभी बच्चों की उम्र 6 वर्ष से भी कम है। उसकी पत्नी भी गर्भवती है और पढ़ी लिखी नहीं है। विजय सिंह के पिता भूप सिंह भी अत्यधिक बुजुर्ग हैं और उनका मानसिक संतुलन भी ठीक नहीं है। इसके अलावा वे विजय सिंह के चंबल में डूबने की खबर से मानसिक संतुलन खो चुके हैं। ग्रामीणों के अनुसार विजय सिंह का एक और भाई था जो कुछ वर्ष पूर्व दुर्घटना में चल बसा, जिससे पिता भूप सिंह भी सदमे में मानसिक संतुलन खो बैठे। तब से विजय सिंह ही परिवार का अकेला कमाने वाला था। राजाखेड़ा थाना प्रभारी नेकी सिंह ने बताया कि न तो अभी तक इस तरह की कोई घटना की सूचना परिजनों ने दी है और न ही ग्रामीण पुष्टि कर रहे हैं। हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा नाम से उनसला है, पता नहीं मेरा दिल्ली से आया काम करके और पता नहीं सरकारी नाम में बैठ करके आया, पता नहीं गड़ी तक पता पड़ा, गड़ी से
पता नहीं बन रहा है, पता नहीं क्या नदी में चला गया कि मेरा बच्चा नौकरी से आओ सरकारी नाम में बैठ के और पुलिस ने जेल में उतार दो, बच्चा कितने डूब के मर गया कि क्या हो गया हमें कब मिला? पुलिस कोई कार्रवाई नहीं, पुलिस कोई कार्रवाई करना रही। सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया ने की प्रधानमंत्री से मुलाकात, धौलपुर करौली के विकास को लेकर रखी मांगें। करौली धौलपुर सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया ने आज गुरुवार को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, जिसमें कोविड-19 की द्वितीय लहर के समय में सेवा ही संगठन के तहत किए गए कार्यों के संबंध में जानकारी दी एवं संसदीय क्षेत्र के महत्वपूर्ण विकास के विषयों पर चर्चा की और अपना मांग पत्र प्रधानमंत्री को सौंपा, जिसमें सांसद ने प्रधानमंत्री से धौलपुर करौली सरमथुरा गंगापुर सिटी रेल परियोजना एवं केंद्रीय विद्यालय हिंडौन के संबंध में चर्चा की। सांसद डॉक्टर राजौरिया ने दोनों जिलों में मेडिकल कॉलेज की घोषणा के लिए उनका धन्यवाद दिया तथा मेडिकल कॉलेजों के निर्माण कार्यों की प्रगति के संबंध में प्रधानमंत्री को जानकारी दी। इसके साथ ही पीएम केयर फंड से DRDO द्वारा 300 बेड के चिकित्सालयों के लिए नवीन ऑक्सीजन प्लांटों की स्वीकृति के लिए आभार व्यक्त किया। धौलपुर जिले में पहली बार अब एक ही छत के नीचे देश की 3 बड़ी नामी व विश्वसनीय कंपनियों सिम्पोलो, बनबोरा व जॉनसन की टाइल्स उपलब्ध। टाइल्स की हर रेंज और हर तरह की टाइल्स मौजूद। एक बार शोरूम पर आओगे तो टाइल्स पसंद कर जरूर ले जाओगे। सभी तरह का सैनिटरी सामान भी उपलब्ध। कोरोना गाइडलाइन, लॉकडाउन व अन्य विशेष परिस्थितियों में व्हाट्सएप पर टाइल्स की कैटलॉग प्राप्त करें और टाइल्स पसंद करने के बाद होम डिलीवरी पाएं। एक से एक सुंदर व टिकाऊ एवं मनपसंद टाइल्स आपको उचित कीमत पर मिलेगी। एक बार जरूर पधारें। जय दुर्गे इंटरप्राइजेज, आनंद नगर, शेपुर रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9950 51 88 18। प्रोपराइटर कृष्णवीर सिंह उर्फ कल्ला परमार, ममोधन वाले। The right platform for your child, AVM कॉन्वेंट स्कूल। आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य व सर्वांगीण विकास के लिए सुनहरी चाबी है, जो आपके बच्चों के लिए सफलता के द्वार खोलती है, सभी सुविधाओं से परिपूर्ण। AVM कॉन्वेंट स्कूल, जहां ऑनलाइन क्लास, ऑफलाइन क्लास, कंप्यूटर लैब, बायो लैब, केमिस्ट्री लैब, कैंप्स, बच्चों को लाने ले जाने की सुविधा, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। जी हाँ, हर बात में बेहतर आपका अपना स्कूल AVM कॉन्वेंट स्कूल, घंटाघर रोड, धौलपुर, राजस्थान। एडमिशन ओपन, नर्सरी से कक्षा 12 तक। सरमथुरा के ग्रामीण इलाकों में चंबल नदी का जल स्तर होने लगा कम। सरमथुरा उपखंड के झिरी पंचायत और मदनपुर पंचायत में चंबल नदी का जल स्तर आज गुरुवार को कम होने लगा है। उपखंड के ग्रामीण इलाकों में जो कल घर बुधवार को पानी में डूब गए थे, वह अब चंबल का पानी कम होने के कारण बाढ़ के प्रभाव से बाहर आ गए हैं। लेकिन 2 दिन में बाढ़ से हुई तबाही को लेकर ग्रामीण चिंतित हैं। अगर चंबल नदी का जल स्तर 1 से 2 और नहीं बढ़ा तो राहत शिविरों में ठहरे लोगों को अपने घरों की तरफ वापस जाना शुरू हो जाएगा। वहीं पानी उतरने के बाद इन गांवों में फैली दुर्गंध भी ग्रामीणों के लिए मुसीबत बनी हुई है। साथ ही इससे फैलने वाली बीमारियों को रोकने प्रशासन के लिए चुनौती भरा है। हालांकि प्रशासन इन लोगों की मदद करने में जुटा हुआ है। धौलपुर की सभापति खुशबू सिंह ने किया मुक्तिधाम का दौरा, बाढ़ से हुए नुकसान का लिया जायजा। चंबल नदी में आए पानी से मुक्तिधाम में हुए नुकसान और निर्माण पिंडदान भवन का जायजा लेने के लिए आज गुरुवार को नगर परिषद धौलपुर की सभापति खुशबू सिंह, आयुक्त सौरभ जिंदल एवं एक्सियन ब्रजमोहन सिंघल चंबल नदी पर पहुंचे, जहां उन्होंने मुक्तिधाम का जायजा लेते हुए उसमें हुए नुकसान का आकलन किया और सभापति ने अधिकारियों को चंबल नदी का पानी कम होते ही व्यवस्थाएं फिर से तुरंत दुरुस्त करने के निर्देश दिए। चंबल नदी में आई बाढ़ से चारों तरफ पानी ही पानी हो गया और पानी से मुक्तिधाम भी डूब गया है,
जिसमें मुक्तिधाम में रखी लकड़ी एवं कंडा भी डूब गए हैं और मुक्तिधाम को काफी नुकसान पहुंचा है। इस दौरान सभापति खुशबू सिंह ने कहा कि मुक्तिधाम सेवा समिति से बातचीत कर मुक्तिधाम में हुए नुकसान का आकलन कर भरपाई करवाई जाएगी। इस दौरान उन्होंने पिंडदान भवन का भी निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। विधायक बैरवा पहुंचे बसेड़ी, भूतेश्वर पुल का किया निरीक्षण। बसेड़ी विधायक खिलाड़ीलाल बैरवा आज एक दिवसीय क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने बयाना मोड़ पर बसेड़ी में स्थित कार्यालय पर क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं से मुलाकात की तथा आमजन की समस्याएं सुनी। इस दौरान क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं ने उन्हें बारिश और बाढ़ से हुए नुकसान से अवगत कराया तथा आमजन ने क्षेत्रीय समस्याओं से अवगत कराया, जिस पर विधायक ने शीघ्र ही समस्या समाधान का आश्वासन दिया। इसके बाद विधायक बसेड़ी बाड़ी मार्ग स्थित भूतेश्वर पुल पहुंचे, जहां उन्होंने क्षतिग्रस्त पुल का निरीक्षण किया। इसके बाद विधायक ने जिम्मेदार अधिकारियों को पुल को दुरुस्त कर आवागमन सुचारू करने के निर्देश दिए। साथ ही विधायक ने कहा कि इस पुल का डेवलपमेंट एस्टीमेट बनाकर उन्हें सौंपे। इस मौके पर पूर्व प्रधान लाखन सिंह, बसेड़ी एसडीएम सुभाष यादव, विकास अधिकारी मदनलाल बैरवा, पीएचडी एएन अभिजीत कुमार, ब्लॉक अध्यक्ष रविंद्र सिंह परमार, पूर्व प्रधान उदयवान सिंह, सत्येंद्र कौशिक, सरपंच ध्रुवेंद्र सिंह, दिलीप गुर्जर आदि कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। बसेड़ी विधायक खिलाड़ीलाल बैरवा ने किया बाढ़ ग्रस्त इलाकों का दौरा। बसेड़ी विधायक खिलाड़ीलाल बैरवा गुरुवार को सरमतुरा क्षेत्र के दौरे पर रहे। विधायक ने सरमतुरा पहुंचकर कार्यालय पर लोगों की जन सुनवाई की। विधायक ने चंबल नदी के जल स्तर बढ़ने से प्रभावित झिरी क्षेत्र का भी दौरा किया और ग्रामीणों के हुए नुकसान एवं उनकी समस्याओं को विस्तार से सुना। विधायक ने मौके पर मौजूद अधिकारियों से लोगों की समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए, साथ ही ग्रामीणों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। इस मौके पर सरमतुरा एसडीएम मनीष कुमार, तहसीलदार अमित शर्मा, थाना प्रभारी अनिल गौतम सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। 25 साल बाद ऐसी कोई बरसात आई है इलाके में, इससे चंबल पर उफान तो है ही, इसके साथ साथ हमारे पार्वती सब में पानी का तनाव ज़्यादा हो रहा है। तो इसमें जहाँ भी जो सड़कें टूटी हैं और जो लोग बेघर होकर आज अपने उच्च स्थानों पर गए हैं, सबको हम क्या नाम है जो ग्राम पंचायत के माध्यम से या हमारे कोटे के माध्यम से सब में उनकी मदद करेंगे और जो भी तकलीफें हैं और जहाँ ये रोड खराब हुए हैं उसको जल्दी से जल्दी शुरुआ करके आना कंप्लीट। कंचनपुर थाना पुलिस ने अवैध हथियार सहित एक आरोपी को किया गिरफ्तार। धौलपुर जिले की कंचनपुर थाना पुलिस ने आज गुरुवार को अवैध हथियार सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो कि किसी संगीन वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहा था। कंचनपुर थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर हेड कांस्टेबल होतम सिंह ने कार्रवाई करते हुए लुधपुरा मोड़ के पास से संजय कुमार पुत्र अवतार सिंह गुर्जर निवासी लुधपुरा थाना कंचनपुर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से पुलिस ने एक देसी कट्टा 315 और एक जिंदा कारतूस बरामद किया है। थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी अवैध हथियार लेकर किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहा था, लेकिन पुलिस को इसके बारे में पहले से ही मुखबिर से सूचना मिल गई, जिस पर उसे अवैध हथियार सहित दबोच लिया, जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा अवैध हथियार एवं कारतूस को जब्त किया गया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। गर्मियों के कपड़ों का स्पेशल और नया कलेक्शन खरीदिए ऑफर में। ब्लैकबेरी, एनएल सोली, पीटर इंग्लैंड, प्यूमा आदि ब्रांडेड कंपनियों की टी शर्ट, जीन्स, शर्ट आदि उचित दाम पर उपलब्ध हैं। अलग अलग कंपनियों के कपड़ों पर अलग अलग प्रतिशत में छूट ऑफर। इसके अलावा बच्चों के कपड़े, फ्रॉक, नेकर, टी शर्ट, पार्टी वियर कपड़े भी उचित रेट पर मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। डी स्क्वायर शोरूम बिक्की बाबू की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल में, कोठी धौलपुर। जमीनी विवाद को लेकर हुए पथराव मामले में 8 आरोपी गिरफ्तार। सैंपू क्षेत्र के गांव बीधाकापुरा में बुधवार को जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच हुए पथराव मामले में पुलिस ने 8 लोगों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि वर्षों से चली आ रही विवादित जमीन को लेकर दो पक्ष आमने सामने हो गए थे और दोनों ओर से हुई तू-तू मैं-मैं के बाद बात बढ़ते ही पत्थरबाजी और लाठीवाठा जंग हो गई, जिसमें आधा दर्जन महिला एवं पुरुष घायल हो गए।
पार्वती नदी का जल स्तर बढ़ने से नदी किनारे लगे बैरिकेडिंग की व्यवस्था देखने के लिए रास्ते से गुजर रहे कंचनपुर थाना अधिकारी देवेंद्र शर्मा ने मौके पर स्थिति संभाली और घायलों को कंचनपुर के राजकीय चिकित्सालय में भर्ती कराया। तभी सेपऊ थाना अधिकारी परमजीत सिंह भी मौके पर पहुंच गए और दोनों पक्षों के बीच शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 8 लोगों को हिरासत में लेकर कार्रवाई की है। बताया गया है कि गज सिंह कुशवाहा निवासी बीधाकापुरा और सीताराम कुशवाहा निवासी धन्यकापुरा के मध्य पिछले लंबे समय से जमीन के भूखंड को लेकर विवाद चला रहा है। एक पक्ष की ओर से विवादित भूखंड पर निर्माण कार्य कराया जा रहा था, जिसको लेकर विवाद खड़ा हो गया। बाढ़ से पार्वती नदी की सखवारा रपट हुई क्षतिग्रस्त, नहीं हो पा रहा वाहनों का आवागमन। धौलपुर जिले की सबसे बड़ी पार्वती डैम से 19 गेट खोले जाने के बाद बीते 3 दिनों से पार्वती नदी की सखवारा रपट पर नदी का काफी पानी उफान पर था। रपट के ऊपर से करीब 10 फुट पानी की चादर चल रही थी, जिससे आवागमन पूरी तरह बंद था। डैम के गेट बंद कर देने के बाद रपट पर पानी उतर गया है, लेकिन पानी के तेज बहाव से रपट बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है, जिस पर से 4 पहिया वाहनों का निकलना मुश्किल है, जिस कारण सेपऊ क्षेत्र के गांव बदरका, शकवारा, रमगढ़ा, भोलपुरा, चुन्नापुरा, मूसलपुर, नगला, खरगपुर, बदियाना, इंदौली सहित 1 दर्जन से अधिक गांव के कर्मचारी और आमजन जिला मुख्यालय धौलपुर के लिए तस्वीमो पुल से होकर निकल रहे हैं। सखवारा निवासी शिवकांत रावत ने बताया कि बाढ़ के समय पुलिस प्रशासन व सरपंच मौके पर नजर बनाए हुए थे, जिससे कोई हादसा होने से बच गया। समाज सेवी नीलकमल शर्मा ने बताया कि इस रपट पर पुल की मांग कई वर्षों से कर रहे हैं, लेकिन सरकार का ध्यान इस ओर बिल्कुल नहीं है। हर वर्ष बजट में यहाँ के लोग उम्मीद लगाए रहते हैं, लेकिन न जाने सरकार कब सुनेगी। सेपऊ में पानी के तेज बहाव से टूटी पुलिया। सेपऊ में पार्वती नदी की पुलिया टूट गई है। पानी के तेज बहाव में पुलिया टूटने से क्षतिग्रस्त हुई रपट पर आवागमन बाधित बना हुआ है, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। 3 दिन बाद पार्वती नदी का जल स्तर घटने से उपखंड मुख्यालय से जुड़े करीब 2 दर्जन गांव के लोगों ने राहत की सांस ली है। हालांकि रपट क्षतिग्रस्त होने के कारण भारी वाहनों का आवागमन बाधित बना हुआ है। ग्रामीणों ने वन विभाग पर लगाया 512 बीघा भूमि पर अवैध कब्जा करने का आरोप। पंचायत समिति बाड़ी की ग्राम पंचायत सहेड़ी में 512 बीघा चारागाह भूमि पर वन विभाग द्वारा अवैध कब्जे का मामला सामने आया है, जिसको लेकर ग्रामीण पटवारी से लेकर जिला कलेक्टर तक से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है, जिसको लेकर आज पूर्व सरपंच नत्थीलाल के नेतृत्व में सहेड़ी पंचायत के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और उनकी भूमि उन्हें वापस दिलाए जाने की मांग की। पूर्व सरपंच नत्थीलाल ने आरोप लगाया है कि वन विभाग ने गांव की 512 बीघा चारागाह भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा है, जबकि यह भूमि ग्राम पंचायत के नाम से है। इस भूमि पर वन विभाग न तो गांव के पशुओं को चरने देता है और न ही ग्रामीणों को घुसने देता है, जिसका विरोध करने पर वन विभाग के कार्मिकों ग्रामीणों के खिलाफ FIR कराने की धमकी देते हैं। यदि अब प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता है तो आंदोलन किया जाएगा तथा इस प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वन विभाग कब्जा कर रहा है तो हमें चलान ना दे। कौन से काम का मामला है? काम सैडी का मामला है। आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? हमारी जमीन हमें मिलनी चाहिए। पूर्व सरपंच सरपंच सैडी नत्थीलाल, हमारी चरागाह भूमि 512 बीघा है। 1812/1825 नंबर हमारा खसरा नंबर है और हमने बार बार रिक्वेस्ट किया है DO साहब से कि हमारी चरागाह भूमि पर आप काम नहीं कराएंगे। वो नहीं मानते हैं, वे कहते तरमीन कराओ, जबकि हमारी तरमीन शुदा हमारी चरागाह भूमि है, हमारे पास सारी नकल है। सेपऊ में शमशान घाट पर छाया संकट। सेपऊ में शमशान घाट पर संकट छाया हुआ है। नदी किनारे बने शमशान घाट की बाउंड्री धराशायी हो गई है। बीते 3 दिनों से पार्वती नदी में आई उफान के चलते पानी के तेज बहाव से 40 फीट लंबी बाउंड्री धराशायी हो गई है। मुक्तिधाम में अंदर प्रवेश करने के लिए रास्ता भी क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसके चलते यहाँ हालात पूरी तरह चिंताजनक बने हुए हैं। लोगों ने
शीघ्र ही प्रशासन से इस ओर ध्यान देकर राहत पहुंचाने की मांग की है। भाजपाइयों ने राजाखेड़ा के अंधियारी घाट पर बांटी खाद्य सामग्री। राजाखेड़ा भाजपा कार्यकर्ताओं ने आज गुरुवार सुबह अंधियारी घाट पहुंचकर बाढ़ पीड़ित परिवारों को खाद्य सामग्री बांटी। राजाखेड़ा शहर मंडल अध्यक्ष मधुसूदन शर्मा के नेतृत्व में बाढ़ से पीड़ित परिवारों को खाद्य सामग्री मुहैया कराई गई। शर्मा ने कहा कि जिला भाजपा के निर्देशानुसार बाढ़ पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद मुहैया कराने का उद्देश्य है कि जिससे बाढ़ पीड़ित परिवारों को इस विपरीत समय में सहायता मिल सके, वह भोजन पानी की व्यवस्था सुचारू चल सके। भाजपा नेता दिलीप पारासर ने कहा कि बाढ़ पीड़ित परिवारों की सहायता के लिए क्षेत्र के समाजसेवी संगठन भी आकर मदद करें, जिससे गरीब परिवारों के लिए भोजन व खाद्य वस्तुएं अधिक से अधिक उपलब्ध हो सकें। सामग्री वितरण में गौरीशंकर उपाध्याय, कुंवर सिंह जादौन, रमाशंकर लेचोरिया, राम खिलाड़ी पारासर, देवेंद्र सेठिया, हर्षित विनय आदि मौजूद रहे। राजाखेड़ा नगर पालिका ने शुरू किया घर घर औषधि पौधा वितरण अभियान। आज गुरुवार को राजाखेड़ा नगर पालिका ने कस्बे में घर घर औषधि वितरण अभियान की शुरुआत की। कार्यक्रम की शुरुआत एसडीएम ब्रजेश कुमार मंगल के द्वारा कराई गई। एसडीएम ने कहा कि धौलपुर जिला कलेक्टर के द्वारा चलाए जा रहे घर घर औषधि वितरण कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इससे आगामी समय में एक नया हरा भरा वातावरण तैयार होगा। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जादौन ने कहा कि राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा के द्वारा शुरू किए गए बापू पौधारोपण अभियान के तहत ही घर घर औषधि वितरण कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसके तहत हर घर 5 पौधे भेजे जाएंगे, जिससे नगर पालिका के सभी वार्ड में रहने वाले लोगों को पौधे उपलब्ध हो सकेंगे। वार्ड में 20 व्यक्तियों की लिस्ट बनवाई है, उसके मुताबिक आज यहाँ आए उनको यहाँ देंगे और जो रह जाएंगे उनके घर पे भिजवाएंगे। और इनका उपयोग मेरा जो भी लाभार्थी हैं उनसे ये कहना है कि आप इनका उपयोग करें, आपके घर में या खेत में जहाँ भी उचित जगह हो आप इनको लगावें और इनका पालन पोषण करें। एक बार पुनः मैं एसडीओ साहब से कहूँगा कि हमारे इस कार्यक्रम की विधिवत करौली एसपी मृदुल कच्छाबा ने समझाया पेड़ों का महत्व। टीले वाले हनुमान जी पर किया गया पौधारोपण। केला देवी में गुरुवार को टीले वाले हनुमान जी मंदिर के परिसर में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि करौली एसपी मृदुल कच्छाबा रहे। केला देवी थाना प्रभारी विजेंद्र शर्मा ने बताया कि शहर के भामाशाह मदन लाल गौड़ व युवा शक्ति के सहयोग से पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कार्यक्रम के बीच करौली जिला एसपी मृदुल कच्छाबा ने बोलते हुए कहा कि शुद्ध वातावरण के लिए पेड़ बहुत ही आवश्यक है। वातावरण शुद्ध रहेगा तो मानव शरीर को शुद्ध ऑक्सीजन मिल सकेगी। इसलिए प्रकृति को हरा भरा बनाए रखने के लिए प्रत्येक मानव का फर्ज बनता है। माधवानंद की बगीची धौलपुर में मनाया गया साईं बाबा का स्थापना दिवस। पुराना शहर धौलपुर की माधवानंद की बगीची स्थित साईं दरबार में श्री साईं दर्शन भक्त संस्था के तत्वाधान में आज गुरुवार को साईं बाबा का स्थापना दिवस समारोह सादगीपूर्ण तरीके से मनाया गया, जिसमें सुबह 8 बजे से साईं बाबा का 11 किलो का दुग्धाभिषेक एवं विशेष श्रृंगार एवं पोशाक पहनाई। साथ ही ध्वजारोहण और साईं चरित्र पारायण पाठ भी किया गया। पाठ के माध्यम से भक्तों को पारायण वक्ता राहुल कंसाना ने समझाया कि इस संसार में जन्म और मृत्यु संसार का एक नियम है। आत्माएं अपने कर्म अनुसार काया में प्रवेश करती हैं तथा उसमें निश्चित समय पर ही एक काया को छोड़कर दूसरी काया में प्रवेश कर जाती हैं। मनुष्य का शरीर एक आवरण मात्र है, जिसमें आत्मा के रूप में ईश्वर स्वयं विद्यमान है। मनुष्य केवल अपनी अज्ञानतावश अपने अंदर के उस ईश्वर को पहचान नहीं पाता। इसके अलावा दिन भर धार्मिक भजन सहित अन्य कार्यक्रम मंदिर में आयोजित किए गए। शाम को भजन कीर्तन कर महाआरती की गई। अंत में शाम को प्रसादी वितरण किया गया। इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष लोकेश तिवारी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रमोद सिंघल, अजय वंसल, बनवारी शर्मा, प्रदीप गुप्ता, मीडिया प्रभारी अमित सक्सेना, प्रवीण सैनी, आस्तिक परमार सहित अन्य भक्तगण उपस्थित रहे। बुद्ध महासंघ के संस्थापक यशपाल प्रेमदेव ने राजमाहौर को बनाया राजस्थान उपाध्यक्ष। राजमाहौर की भाषा और कार्यशैली को देखते हुए की प्रशंसा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की राह पर चलना और लोगों की मदद करना बताया पदोन्नति का कारण। लोगों के लिए बरसात बनती जा रही है आफत। आज सुबह धौलपुर के ओदी गांव में बरसात से भरा कर गिरा मकान। पीड़ित रामस्वरूप बैरागी का गिरा है मकान। शुक्र है कि इस दौरान कोई गंभीर हादसा नहीं हुआ।
धौलपुर जिले की ग्राम पंचायत पिदावली बाड़ी में हुआ पौधारोपण। सरपंच मुकेश कौशल ने गांव वालों की मदद से किया पौधारोपण। पौधारोपण कार्यक्रम में ग्रामीण राजेश गीतू, वीर प्रताप आदि रहे मौजूद। बाड़ी ग्राम पंचायत नौहरा के गांव विक्रमपुरा बदरेठा में हनुमान जी मंदिर पर किया गया पौधारोपण। सभी लोगों ने पौधे के बड़े होने तक पानी डालने व देखभाल करने का लिया संकल्प। इस मौके पर ग्राम पंचायत सरपंच रणछोड़ शर्मा, राकेश आचार्य जी, योगेश शर्मा, अविनाश शर्मा, उपेंद्र परमार, आशुतोष शर्मा, प्रमोद सेन, कल्ला शर्मा आदि ग्रामीण रहे मौजूद। प्रकृति संतुलन के लिए लोग बढ़ चढ़कर कर रहे हैं पौधारोपण। ग्राम गंगादास का पुरा पोस्ट निनोखर धौलपुर में ग्रामवासियों द्वारा किया गया पौधारोपण। 20 पौधे लगाए। इस मौके पर मुकेश कुशवाहा, अजय कुशवाहा सहित अन्य लोग रहे मौजूद। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब